स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सारे बढ़िया हैं, मस्त हैं, अच्छे से पढ़ाई चल रही है आपकी? ओके, वेरी गुड। फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और मैं आप लोग को यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है, और आपकी कोई क्लासेस मिस ना हो। फ्रेंड्स, आप लोग मैथ्स की क्लासेस देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखिए मैथ्स की क्लासेस। मैथ्स कौन ले रही है? अभिषा मैम पढ़ाती हैं आपको मैथ्स, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है, पूरा बेसिक क्लियर करती है, फिर अप लेवल तक जाती है, ठीक है। आपको जरूर देखना चाहिए। आप जो भी जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर भी मैथ आता है, आपको जरूर उनका क्लास देखना चाहिए। मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करें। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मनीषा मैम टेक्निकल क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस शुरू कर चुकी है, बेसिक और प्रैक्टिस दोनों करवा रही है। आप लोग बिल्कुल देखिए उनका भी क्लास, ठीक है। मैथ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय अभिषा मैम, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैम के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम एक्सप्रेस, वहां पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आप लोग वेन डायग्राम किए ना, पूरा कंप्लीट कर दिए हम लोग। वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट कर दिए, ठीक है, अच्छे तरीके से कर दिए, पूरा क्वेश्चंस के साथ ही करा दिए। हम आशा करते हैं आपकी जो भी एग्जाम के लिए आप अपेयर करने वाले हैं, वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपके अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो जो मैंने आपको नहीं बताया है, अगर उससे आपको नया कुछ मिलता है, आप फ्रेंड्स जरूर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे डालिएगा, वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग, बताएं आप लोग। कुछ लग रहा है आज क्या शुरू हो सकता है? बताइए क्या शुरू करेंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आप इसको करते हैं और ये आपको आते हैं लगभग हर एग्जाम में, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आते हैं। और ये बस नजरों से नजरों का खेल है। क्या है इसमें? सिर्फ नजरों का खेल है। न कॉपी निकालना है, न पेन निकालना है, न उठाना है। बस नजर मिलेगी, अगर नजर हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, और नजर मिलेगी तो बिल्कुल भी नहीं घटेगी और आप सीधे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो भी आपका गंतव्य स्थान होगा वहां पे आप पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो सर, ये क्या आप पहेली क्यों सुलझा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं? सुलझाइए सर, उलझाइए नहीं। तो फ्रेंड्स, नजरों से नजरों का खेल के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार बोलिए, तैयार है? सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, सोशल साइट पे जिस जगह पे कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, जहां भी कर सकते हैं आप शेयर कीजिए क्लास को, फिर हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग बहुत सारे बच्चे क्लास में कुछ कमेंट भी नहीं करते, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी किसी किसी क्लास आप लोग कमेंट इतना अच्छा आता है कि सर बहुत अच्छा तरह से कंसेप्ट सीखे, किसी किसी क्लास में कोई भी कमेंट नहीं आता है, तो डाउट खुद पे आने लगता है कि क्लास बच्चा समझ में आया है कि नहीं आया है। आप लोग कुछ बोलते नहीं है, बोला कीजिए फ्रेंड्स, अच्छा लगता है, आपके कमेंट अच्छे लगते हैं, चाहे आप वो हमारे फेवर में लिख रहे हो या हमारे फेवर में नहीं लिख रहे हो। हमारे फेवर में नहीं लिखने का मतलब ये है कि सर ये क्लास नहीं अच्छा लगा मुझे, जी समझ में, तो वो हमारे फेवर में नहीं है, हमको उसको अच्छा करना पड़ेगा। और आप जब हमारे फेवर में लिख रहे सर बहुत अच्छा क्लास, उससे होता है कि मोटिवेशन लेवल एक और अप होता है, ठीक है। दोनों हमारे लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आशा करते हैं आप लोग क्लास को शेयर कर दिए होंगे। चलिए आइए नजरों से नजरों का खेल करते हैं। फ्रेंड्स, हिंट देते हैं, परछाई पढ़ने वाले हैं आज। हिंदी वालों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कि पहले आपको हम बताएंगे मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज क्या होता है, कैसे होता है, मिरर इमेज का क्या यूज है, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारा चैप्टर जो है ना, सारा चीज जो है ना हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो आप लोग रेडी है ना? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू क्या करने वाले हैं? मिरर इमेज बोलिए, या आप उसको दर्पण परछाई बोलिए, जो बोलना है आपको। परछाई ऐसे नहीं होता, इतना बड़ा ना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग आज यही शुरू करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, परछाई से आपके नजर में सबसे पहला क्या इमेज बनता है, मतलब आपके मन में क्या इमेज बनता है? क्या इमेज बनता है? तो चलिए, जो भी इमेज बन रहा है बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग को यहाँ पे हम सिखाएंगे कि इमेज क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये एक डायग्राम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब फ्रेंड्स,
इसका आपको बोल रहा है कि मिरर इमेज बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले बेसिक के साथ साथ क्लियर करेंगे कि आपको जब भी मिरर इमेज के लिए देगा ना, तो आपको मिरर इमेज ना राइट साइड में आपको दिखेगा, हमेशा आपको किधर दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, इस पे भी आपको हम नोट्स करके लिखा देंगे, हम फ्रेंड्स नोट्स करके लिखा देंगे। उसका फ्रेंड्स हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपना नोटबुक पे जितना चीज हम लिखा रहे हैं ना, सबको नोट कीजिए, वो बहुत जरूरी है, सबको नोट कीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम आपसे बोले कि इसका इमेज डायग्राम, मिरर इमेज क्या होगा, तो आप सब अपने अपने कॉपी में बनाइए। ठीक है, और मेरे से मैच कीजिए, जिसका मैच करेगा आप नीचे लिखेगा सर मैंने भी ऐसा ही बनाया। क्या लिखेगा, मैंने भी ऐसा ही बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका मिरर इमेज क्या हो रहा है। ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है, उसके लिए भी सर लाइन लेंथ फ्रेंड स्केल लेके तो नहीं खींच रहे हैं अपन हम लोग, तो कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा आप लोग के लिए, तो कुछ बच्चे बोलने लगेंगे सर इतना बड़ा तो है नहीं जितना बड़ा आप बना दिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये इसका मिरर इमेज ये हो गया। तो सर ये क्या है, नया चीज, मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये हो गया। ठीक है, आप बता दिए हो गया। फ्रेंड्स जिन लोगों को मिरर इमेज बिल्कुल भी नहीं आता है, वो लोग एकदम अच्छे से देखिए, समझिए, आप नोट डाउन करना करिए। फ्रेंड्स जिन लोग को आता है, अगर हम डायग्राम देते हैं, आप उसका इमेज बनाइए अपने कॉपी में या नोटबुक में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब ये हो गया इसका मिरर इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले मिरर एक साथ पढ़ाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए पहले मिरर इमेज पढ़ेंगे, फिर वाटर इमेज पढ़ेंगे, फिर इसी में आगे चल के और भी चीज सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, बहुत सारे प्रैक्टिस बैच में हम हमेशा से बोल रहे हैं कि देखिए जब भी आपको मिरर इमेज बनाना रहे ना, तो आप क्या कीजिए ना कि 20 से उसको कोशिश कीजिए कि 20 से डिवाइड कर दें, अगर हो सकता है तो, अगर हो सकता है डेफिनेटली होगा। तो ये चीज याद रखिए, इस सेक्शन को आप क्या बोले, राइट, इस सेक्शन को आप क्या बोलिए, लेफ्ट, लेफ्ट बोलिए। अब जब मिरर इमेज बनेगा ना फ्रेंड्स, तो राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। है क्या, देखिए दाया वाला बाया में आया और बाया वाला किस में गया, दाया में गया। देखिए जस्ट क्या करना है, उलट देना। आप ये इमेजिन करेंगे, इसको लेकर आप इमेजिन करेंगे तो भी आपका इमेज इधर ही होगा। अगर आप इमेजिन भी कीजिए, अच्छा इसका इमेज तो ये तो सर बताए थे ऐसा है, तो इसका ऐसा हो गया। ठीक है, तो इमेज मान लीजिए ये हाथ है मेरा, देख रहे हैं ये हाथ है। ठीक है, अब अगर हम इसका मिरर इमेज बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, पिक्चर सीधे उलट जा रहा है, हो गया। ठीक है, उधर का कलर कुछ और है, ब्राउन है, इधर का कलर व्हाइट रेड होगा, जो भी आपको दिख रहा हो। तो ये इधर है, अब इसको मिरर इमेज ऐसे बन गया। तो क्या हुआ, ये पार्ट क्या था मेरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, ये वाला है राइट, इधर कहा क्या हो रहा है, ये वाला हो गया लेफ्ट। देखिए ये वाला लेफ्ट हो गया। एग्जैक्टली यहां पे भी देखिए वही चीज हो रहा है, जो ये वाला था इसको अगर आप उल्टेंगे, हमेशा से याद रखिए जो राइट वाला पार्ट है वो किस में चला जाएगा, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो मिरर इमेज बनने के बाद किस में चला जाएगा, राइट में। क्या यही चीज हुआ क्या, ये वाला पार्ट देखिए यहां पे आया क्या, और ये वाला पार्ट जो है देखिए यहां पे आया क्या, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, सो बताइए, आया ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो आपके हो गए डायग्राम से। ठीक है, डायग्राम से। अब देखिए इसी में देखिए, चलिए इसका मिरर इमेज बताएं आप लोग, इसका मिरर इमेज बताइए क्या होगा। जिन लोग को आता है जरूर बताइए, बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा, बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा, बताएं। ऐसा बताना आपको, आपको बताना। अगर आप जैसे ये वाला मेरा हम बनाए थे तो आप नीचे लिखिएगा कि सर मैच किया। अब देखिए हम बता रहे हैं इसका मिरर इमेज क्या होगा। क्या, अच्छा ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं आप लोग। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए कि सर इसमें, ठीक है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर वहां बिंदु निकला हुआ है, वहां पे डॉट निकला हुआ है, ये सब चीज बोलेंगे। चलिए अब ये बताइए क्या आप लोग का भी ऐसा ही इमेज बना है, मिरर इमेज,
इसका मिरर इमेज ऐसे ही बना है क्या? आप लोगों का भी ऐसे ही बना है क्या? आप लोगों का ऐसे ही बना है क्या? अगर फ्रेंड्स बना है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों का नहीं बना वो लोग देख लीजिए। फ्रेंड्स हुआ क्या, देखिए, अगर आप इसको 20 से डिवाइड कीजिएगा, 20 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, तो इसको अगर आप उधर लेके जाएंगे, इमेजिन भी कीजिएगा, तो उधर लेके जाएंगे तो उधर ही होगा, सेम ही सेम होगा। ऊपर नीचे वाले जो बीच का जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, वो चेंज नहीं होगा। बीच का पार्ट जैसा है वैसा का वैसा ही उधर भी रहेगा। बात रही जो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो चीज है ना, हॉरिजॉन्टल वाला जो चीज है ना, वो चीज चेंज होगा, वो चीज चेंज होगा। यहाँ पे भी देखिए, बीच का पार्ट में तो कुछ नहीं, बीच में तो यहाँ कुछ था ही नहीं, तो नहीं हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये दोनों था। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइम इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। इस लाइन पे जो है हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट में क्या हुआ, देखिए ये राइट वाला है, इधर कहां आ गया, लेफ्ट में। ये लेफ्ट वाला था, इधर कहां चला गया, राइट में। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। लेकिन इस बीच के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बीच के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप ये चीज बोल रहे हैं कि बीच के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? इस बात को गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, बीच वाले पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स इसका भी मतलब हम आपको बताते हैं कुछ देर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इमेज का आपका ये जो है, इस इमेज का मिरर इमेज ये बन गया। ये समझ में आया कैसे बना फ्रेंड्स? समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट, दो कंसेप्ट आपको हम अभी तक बता दिए, एक हॉरिजॉन्टल लेवल का और एक बताया लेफ्ट राइट का। हॉरिजॉन्टल मतलब बताया कि आपको जो हॉरिजॉन्टल वाला चीज होता है वही उधर उलट पुलट होगा, वर्टिकल वाला चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और एक में बताया आपको क्या, कि लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो दोनों ही कंसेप्ट क्या है, सेम है, दोनों ही कंसेप्ट क्या है, सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये हो गया। अब आप हमको ये बताइए कि इस बी का मिरर इमेज क्या होगा? बताइए, थोड़ा इमेजिन कीजिए, बी का मिरर इमेज क्या होगा? बी का मिरर इमेज क्या होगा? कीजिए, इमेज कीजिए। जरूरी नहीं है कि मतलब करेक्ट करके करना, आप बनाइए, ड्रॉ कीजिए, हम भी बताएंगे, बनाएंगे, मैच कीजिएगा। मैच कर रहे तो ठीक है, नहीं मैच कर रहे तो हम तो बताएंगे ना। फ्रेंड्स क्या इस बी का मिरर इमेज ऐसा बनेगा क्या? बनेगा क्या फ्रेंड्स? जिन लोग का मिरर इमेज बी का ऐसा बना है, आप करेक्ट, आप करेक्ट है। आपको ये चीज कंफ्यूजन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स? यहां पे जैसा ट्रायंगल था वैसा ही ट्रायंगल यहां पे भी बना, और जैसा रेक्टेंगल था वैसा ही रेक्टेंगल यहां पे भी बना। लेकिन सर ये चीज उल्टा क्यों हो गया? ये चीज उल्टा क्यों हो गया? कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा समझ में आ रहा है ये चीज कि क्यों हो गया फ्रेंड्स? अब आपको हम यहाँ पे वही चीज बताए हैं, वही चीज जो बता रहे थे, आप इसको देखिए। अब तो बोलेगा सर हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट्स के साथ आप बोल रहे थे कि हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इसमें तो हॉरिजॉन्टल वाला चीज तो सेम टू सेम है। ये वाला अगर हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये वाला ऊपर ही है, नीचे वाला नीचे है, तो सर इसमें क्या चेंज हुआ? हॉरिजॉन्टल लेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल लेंगे तो 20 से काट देंगे, ऐसे होगा ना, हॉरिजॉन्टल 20 से, तो आप बोले कि इधर वाला। तो फ्रेंड्स आप एक चीज गौर किए हैं, आप एक चीज गौर किए हैं, इसका क्या, इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं आप, अगर इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में क्या लीजिएगा फ्रेंड्स? हॉरिजॉन्टल में क्या लीजिएगा इसका? हॉरिजॉन्टल में क्या लीजिएगा इसका? कुछ लगे कुछ होगा क्या इसमें? नहीं फ्रेंड्स, इसमें नहीं है हॉरिजॉन्टल कुछ। फ्रेंड्स इसमें हो क्या रहा है, आप देखिए, इसमें वही चीज हो रहा है। क्या आप इसको हॉरिजॉन्टल काटिए या मत काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको वर्टिकल काटते हैं, अगर आप इसको वर्टिकल काटते हैं तो देखिए एक चीज क्या हो रहा है, ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला गया, अगर आप इसको करेंगे तो राइट में चला गया, और ये राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला गया, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला गया, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला आया। समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, मिरर इमेज में आपको मैक्सिमम जो है ना क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम मिरर इमेज में आपको इमेजिन के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। बट कंसेप्ट आपको यही है कि लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट राइट का ऊपर नीचे के साथ कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहां पे भी बात है, लेकिन अगर वो चीज लेटर में रहेगा तो लेटर के साथ यहां पे अलग ही खेल होगा, लेटर के साथ अलग ही खेल होगा, जो आपको बी में दिख गया। तो देखिए फ्रेंड्स,
होता क्या है कि जनरली जो आजकल जो कंसेप्ट आ रहे हैं, जो कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है मिरर इमेज में, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लेटर से पूछता है। आप लोग देखे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन लेटर से पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये हम कंसेप्ट बता रहे थे, ये कंसेप्ट हम आशा करते हैं आपसे ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स क्या होता है ना कि आप इसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स पहले क्या करते हैं हम लोग, अल्फाबेट लेटर जितना होता है जनरली कैपिटल लेटर से ही पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं सारे कैपिटल लेटर का मिरर इमेज बना लेते हैं, ताकि आप क्वेश्चन देखते समय वो आपके नजर में पूरी दौरे और आप ज्यादा टाइम ना करें, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म कर दें। मिरर इमेज को समझ में आया? समझ में आया ये चीज? मिरर इमेज को 2 से 3 सेकंड में खत्म कर दें। ठीक है, ये बी ऐसा क्यों हुआ हम आपको बताएंगे, ये बी ऐसा क्यों हुआ हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, कैसे कर रहे हैं वो बताते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज ए से लेके जेड तक का मिरर इमेज जो हम लोग जान लेते हैं कि मिरर इमेज ए से लेके जेड तक का मिरर इमेज कैसे बनेगा। ओके ओके, आप लोग रेडी हैं? आप लोग भी मेरे साथ पूरा डिजाइन करेंगे, ये जरूरी है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बोर बिल्कुल नहीं होना है, आपको नोट्स बनाना है पूरा अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अब जिन लोग का आता होगा वो लोग बोर होंगे, तो फ्रेंड्स जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखिए मेरे साथ। ओके ठीक है, चलिए यहां देखिए, ए बी, आप मिरर को जैसे ही मन तैसे बने, सी डी ई। अब देखिए फ्रेंड्स, ए का मिरर इमेज क्या होगा, देखिएगा ए का मिरर इमेज आपको ए जैसा ही होगा, बी का मिरर इमेज ऐसा होगा। कुछ लोग बोलने लगेंगे सर यहाँ पे बी में गैप नहीं है, आप वहां पे बी में गैप दे दिए, तो इसीलिए इसको हमको लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया बी। सी का मिरर इमेज ऐसे होगा, डी का मिरर इमेज ऐसे होगा, ई का मिरर इमेज ऐसे होगा। अब आइए एफ का, आप लोग फ्रेंड्स ड्रॉ कीजिए, एफ जी आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? अरे यार क्यों, सीधा करो। एच आई जे। अब देखिए फ्रेंड्स, एफ का क्या होगा, ऐसे होगा। जी का क्या होगा फ्रेंड्स बताएं? ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कट। ठीक है, ये आपका जे है। चलिए अब फ्रेंड्स किसका, के बना रहे हैं कि नहीं आप लोग? एल एम एन ओ पी। अब चलिए के का क्या होगा, क्यू का क्या होगा,
R S T U V W X। देखिए आगे क्या होगा, S का, T का, U का, V का, W का, X का। अरे ठीक है, कहां तक हो गया, एक्स वाई, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये आपका लेटर्स का मिरर इमेज हो गया, ये आपका लेटर का मिरर इमेज हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए देखिए ए का मिरर इमेज देखिए, ए वाले में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बी में हो रहा है, सी में हो रहा है, डी में हो रहा है, ई में हो रहा है, एफ में हो रहा है, जी में हो रहा है, एच में हुआ क्या, नहीं। आई में हुआ क्या, नहीं। के में हो रहा है, एल में हो रहा है, एम में हुआ क्या, नहीं। एन में हुआ, हो गया। ओ में हुआ क्या, नहीं। पी में, क्यू में भी हो रहा है ना। आर में हो रहा है, एस में हो रहा है, टी में हुआ क्या, नहीं। यू में हुआ क्या, नहीं। भी में हुआ क्या, नहीं। डब्ल्यू में हुआ क्या, नहीं। एक्स में हुआ क्या, नहीं। वाई में हो गया, जेड में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब क्या हुआ, सबका चेंज हुआ, सबका चेंज हुआ। आप गौर कर रहे हैं, ए में नहीं हो रहा है, एम में नहीं हो रहा है, एच में नहीं हो रहा है, आई में नहीं हो रहा है, ओ में नहीं हो रहा है, डब्ल्यू में नहीं हो रहा है, भी में नहीं हो रहा है, यू में नहीं हो रहा है, टी में नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सर? बाद बाकी सबका चेंज हो गया, लेकिन इन लोगों का क्यों नहीं चेंज हुआ? देखिए पता सबको होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये चीज भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि आप तो बेसिक से सीख रहे हैं, तो आपको हर चीज जानना जरूरी है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ए को वर्टिकली कट सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री जो होता है, ए का वर्टिकल सिमेट्री अगर आप ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा क्या होता है। अगर आप वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं एक केस पे, तो देखिए क्या, वर्टिकल समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे। अगर आप इसको काट रहे हैं तो देखिए, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है क्या? लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? जल्दी बोलिए। अगर आप इसको वर्टिकली काट रहे हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है क्या? दोनों को अगर काट के अलग कर दे रहे हैं तो जो लेफ्ट में है वही चीज राइट में है क्या? बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स, अब वही चीज आप एच के साथ करके देखिए एक बार। अगर आप एच के साथ करके देखते हैं तो देखिए, लेफ्ट राइट ये दोनों इक्वल है क्या? लेफ्ट और राइट वाला इक्वल है क्या? सेम चीज आप आई के साथ कीजिए, 20 से कट कीजिएगा, आई भी उसी तरह होगा, लेफ्ट राइट इक्वल होगा। सेम टू सेम एम को भी काटिए तो लेफ्ट राइट इक्वल होगा, ओ को भी काटेंगे तो लेफ्ट राइट इक्वल होगा, एक्स को भी काटिएगा तो लेफ्ट राइट इक्वल होगा, भी को भी काटिएगा तो लेफ्ट राइट इक्वल ही होगा। तो फ्रेंड्स, जिस भी चीज का, जो भी चीज कहिए आप, वो चाहे वो लेटर हो चाहे वो नंबर हो, किसी भी चीज का अगर आप वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल सिमेट्री मतलब बीच से अगर उसको काटते हैं और आपका लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, तो फ्रेंड्स आप उसका मिरर इमेज वो जैसा है वो वैसा ही दिखेगा। उसका मिरर इमेज जैसा है वैसा ही दिखेगा। अगर उसका लेफ्ट और राइट को आफ्टर वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद अगर इक्वल है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गौर कीजिए फ्रेंड्स। जब भी आप अपने आप को मिरर में देखने जाते हैं तो आप जैसे दिखते हैं, जो आप हैं वही आप मिरर में भी दिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अगर बीच से, अपने आप को अगर बीच से आप ड्रॉ करें, मतलब काटें, तो आपका लेफ्ट राइट सेम है। आपके लेफ्ट में भी एक हाथ है, राइट में भी एक हाथ है, आपके लेफ्ट में भी एक आंख है, राइट में भी एक आंख है, मतलब राइट में भी एक आंख है, लेफ्ट में भी एक आंख है। जितना भी होगा कान, सारा चीज आपका अगर अलग किया जाए तो ऊपर से जितनी भी आपकी बनावट दिख रही है उसमें से आपका लेफ्ट और राइट इक्वल होगा, अगर आपको बीच से ड्रॉ का मतलब वर्टिकली आपको कट किया जाए तो। इसी के लिए फ्रेंड्स, हम लोग जब मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो जैसे हम हैं वैसे ही वहां दिखते हैं, वैसे ही वहां दिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा होगा, सर थोड़ा सा डाउट है, क्यों? स्पेशली ये डाउट किन लोगों के लिए है? तो सर,
अगर आप किसी भी चीज में, कोई भी लड़के या लड़कियां, ठीक है, अगर लड़के शर्ट पहन रहे हैं तो पॉकेट जो है, जो इधर है वो उधर नहीं दिखता सेम साइड में, ठीक है, डॉट हो सकता है। नाक में अगर आप कुछ पहन रहे हैं तो वो वहां पे जाके उल्टा तरफ से दिखता है। अगर मान लीजिए कि यही चीज है जनरल, जो चीज आप एक तरफ कर रहे हैं वहां पे घड़ी इधर देख रहे हो, उधर दूसरे हाथ में दिखता है, तो सर इसका क्या रीजन है? वो आप देखेंगे वहां पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, इसका रीजन क्या है? आपको पता है कि हम घड़ी यहां से पहने हैं तो उसी साइड में दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हम लेफ्ट में पहने हैं, लेफ्ट में दिख रहा है, लेकिन रियल में वो उल्टा दिखता है। ऐसा क्यों? खासकर नाक के साथ। फ्रेंड्स ऐसा इसीलिए, क्या आप दोनों तरफ पहने हुए हैं क्या? नहीं, एक ही तरफ पहने हुए हैं, तो वो वहां पे जो इमेज बनेगा, वो आपके उल्टा बनेगा। लेफ्ट राइट इक्वल है क्या? अगर आप नाक में जो पहन रहे हैं तो आप एक ही तरफ ना पहन रहे हैं, चाहे आपका पॉकेट जो एक ही तरफ ना, दोनों तरफ तो नहीं है। अगर आप पॉकेट को काट रहे हैं बीच से, तो काट रहे हैं बीच से, तो पॉकेट इधर ही अलग हो रहा है, पॉकेट तो सेम नहीं है ना, लेफ्ट राइट तो नहीं है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के लिए वो वहां पे वैसा दिखता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को सिमेट्री को बीच से काटेंगे तो आपका उसका इमेज सेम टू सेम बनेगा। इसीलिए ए का इमेज ऐसा बना, इसीलिए एच का इमेज, आई का इमेज, ओ का इमेज, एम का इमेज, टी का इमेज, यू का, भी का, डब्ल्यू का, एक्स का, इस सब का इमेज सेम टू सेम बन गया। क्या आपको ये कभी आप भूलेंगे क्या? क्या इसको आप भूलेंगे क्या? फ्रेंड्स कहीं कहीं पे डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक्स होता है ड्रॉ करने में, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इमेज जैसे जी में थोड़ा सा यहाँ पे वो चीज ड्रॉ करने में हुआ है तो आप इसको ऐसे मत समझ लीजिए एक साथ गलत बना दिया, ऐसा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज आपको समझ में आया सो बताइए, ये चीज आपको समझ में आया कि ऐसे ड्रॉ होगा, लेटर के साथ ऐसा ड्रॉ होगा। और आपको ये भी याद पता होना चाहिए कि अच्छा ए का फटाक से ए होगा, ए का तो इमेज सेम ही होता है, मिरर इमेज सेम ही होता है, अच्छा एक्स का सेम ही होता है, यू का सेम ही होता है, भी का सेम ही होता है, टी का सेम ही होता है, एच का सेम ही होता है, आई का सेम ही होता है, ओ का सेम ही होता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जहां पे हम टाइम बचत कर सकते हैं वहां बचत करेंगे ना, तो वहां पे हम मिरर इमेज में टाइम बचत करते हैं, वहां पे हम ड्रॉ नहीं करते हैं, वहां पे हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन? वहां पे हम बनाते हैं एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो वो हमको कैसे पता चलेगा? जब हम इस सब चीज का मिरर इमेज हमको पता रहेगा कि कैसे बनता है। इमेजिन जितना फास्ट कर सकते हैं, अगर इसको एक बार देख लीजिए आप, 2 से 3 4 बार इसको सरसरी निगाहों से देख लीजिए, ये नहीं जाने वाला, ये क्या नहीं होने वाला, नहीं जाने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि आपको ऑप्शन से ना डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा इसका इमेज ये नहीं बना तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट, अच्छा इसका इमेज ऐसे नहीं बना, दूसरा एलिमिनेट, तीसरा में अच्छा ये बन रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, चौथा भी देख लिया, अच्छा चौथा बाजे, चलो ठीक है, ये 3 तो एलिमिनेट हो गया, 1 2 और 4, और तीसरा जो है जो हमको डाउट थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन वो सही है, क्योंकि चौथा में भी एक लेटर ऐसा है जिसका इमेज गलत दिया हुआ है। समझ में आया? समझ में आया ये चीज? तो लेटर के साथ आपका यही चीज होता है मिरर इमेज में फ्रेंड्स। समझ में आई ये बात? समझ में आया? चलिए फ्रेंड्स, तो लेटर का तो आप देख लिए, लेटर का तो आप देख लिए, तो क्या आप लोग बताएंगे कि इसके बाद हम लोग किसका मिरर इमेज देखेंगे? इसके बाद हम लोग किसका मिरर इमेज देखेंगे? थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा गौर कीजिए। जनरली आप लोग तो इतना भी तो नहीं है, क्वेश्चन तो देखे ही होंगे मिरर इमेज से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो आपके जहन में तो आ ही गया होगा कि इसके बाद हम लोग किसका मिरर इमेज देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखेंगे, बस ये देखिए, इसके बाद हम किसका देखेंगे? नंबर का। तब क्योंकि नंबर भी तो आता है, नंबर भी आता है क्वेश्चन में, लेटर के साथ साथ नंबर भी दे देगा आपको। तो वहां पे आप ड्रॉ करने से अच्छा है कि अगर आप 1-2 बार देखें तो आपको दिमाग में पूरा घूमेगा, वो ऐसा ड्रॉ होता है, तो आप फटाक से उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए नंबर का कैसे होता है, 1 2 3 4 5, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? चार का मिरर इमेज कैसे बनेगा बताएं आप लोग? 5 का मिरर इमेज कैसे बनेगा? ठीक है। 6 का मिरर इमेज कैसे बनेगा फ्रेंड्स बताएं? 7 का मिरर इमेज कैसे बनेगा?
देखिए दिखा आपको। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज गौर कीजिए, 1 का मिरर इमेज चेंज हो गया, 2 का मिरर इमेज भी चेंज हो रहा है, 3 का मिरर इमेज चेंज हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है, 6 का हो रहा है, 7 का हो रहा है, लेकिन 8 का कहीं नहीं हो रहा है। 8 का सेम टू सेम है। क्या लॉजिक है 8 के साथ? 8 का मिरर इमेज सेम टू सेम कैसे हो गया फ्रेंड्स? 8 का मिरर इमेज सेम टू सेम कैसे हो गया? क्योंकि वही कंसेप्ट देखिए, 9 का मिरर इमेज चेंज है, 0 का मिरर इमेज, ये कुछ ज्यादा जीरो नहीं बना दी है मिरर इमेज में, जो ऐसा था वैसे बनाना। 0 का भी नहीं चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसको भी बीच से सिमेट्री में अगर काटेंगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल होगा, इसको भी अगर आप बीच से काटेंगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। मतलब नंबर में आपको 8 और 0 याद रखना है, जिसका मिरर इमेज सेम टू सेम होगा। और लेटर में आपका मिरर इमेज किस किस का सेम था? ए का सेम था, एम का सेम था, एन का सेम था, यू का सेम था, बी का सेम था, एक्स का सेम था, ओ का सेम था कि नहीं था? एच का सेम था, आई का सेम था कि नहीं था? ये सब चीज आपको याद रहेगा ना, तो आप फटाक से क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा, फटाक से क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। समझ में आया ये बात? तो मिरर इमेज में जनरली इन सब चीजों को आपको याद करने की जरूरत है। इसका तो लेटर का तो आपको याद हो गया, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा? आप यहां पे देखिएगा, ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 बी का आंसर क्या होगा बताइए? बताएं इसका आंसर बताएं। 1, 2, 3, 4 में से आंसर क्या होगा? अब इसको आप कैसे बनाइएगा? आप क्या इस सबका मिरर इमेज सब ऑप्शन में चेक कीजिएगा क्या? नहीं, आप नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा। देखिए ए सेम टू सेम है, ए का इमेज में सेम टू सेम बनता है, 2 ही यहां से पकड़ा गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे देखिए ए का ही उल्टा कर दिया, ऐसा इमेज बनता ही नहीं, यहां से बार बाकी को चेक ही नहीं करना है। 3 में देखिए ए का सेम टू सेम ऐसा मिरर इमेज ठीक है, 2 का मिरर इमेज फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, उसको आप कंसीडर कर लीजिए। 2 का भी ठीक है, 3 का भी ठीक है, बी का भी, आंसर हमारा 3 होगा। 4 को चेक ही नहीं करना है। तो ये फ्रेंड्स आप कैसे बनाए? इमेजिनेशन, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से। आप पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दूसरा एलिमिनेट कर दिए, पूरा को चेक भी नहीं करना है। जैसे जैसे देखेंगे, जैसे जैसे मिलते जाएगा वैसे चेक करेंगे। एलिमिनेशन से बैठना है, आप इसको पूरा ड्रॉ करने नहीं जाएंगे। आप क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको एलिमिनेट करके बनाएंगे। समझ में आया ये चीज? एलिमिनेट कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर इसका 3 आ गया। 2 तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 देखिए सेम टू सेम है, बी भी सेम टू सेम है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये नंबर का मिरर इमेज याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? मिरर इमेज याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो सर इतना सारा चीज तो बता दिया आप मिरर इमेज में, लेकिन अभी तक ये जो बात बोले थे आप चीज तो बताएंगे मिरर इमेज को लेके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? बहुत सारा क्वेश्चन देखा गया है, जहां पे आपको बोलेगा कि आप मिरर इमेज बताइए, ठीक है। मिरर इमेज बताइए, आपको डायरेक्ट दे देगा, देख लीजिए ऐसे देगा, P Q R S, ठीक है। आपको बोला कि इसका मिरर इमेज बताओ, मिरर कहीं भी नहीं लगा हुआ है। आपको डायरेक्ट ये लेटर दे दिया और आपको बोला कि इसका मिरर इमेज बताओ, और मिरर कहां पे है? कहीं पे नहीं दिया है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी में और बताइए मुझे। उस टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा कि मिरर किधर है? उस टाइम पे आपको ये बात कैसे पता चलेगा कि मिरर किधर है? ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल दीजिए। उस टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा कि मिरर किधर है? कैसे पता चलेगा कि मिरर किधर है? समझे कि नहीं समझे? कैसे पता चलेगा कि मिरर किधर है बबुआ? बताइए फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिए, अगर आपको मिरर लगा के नहीं दिया है, तो हमेशा याद रखिए मिरर कहां होगा? राइट साइड में। हमेशा
ये आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह देखा गया है जो आपसे पूछता है, उस टाइम पे आप हो जाते हैं कंफ्यूज और आपका हो जाता है दिक्कत, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी देते हैं जिसमें वाटर इमेज भी रहता है, तो वहां पे आपका हो जाएगा कंफ्यूजन। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको पूछ रहा है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज कहां पे होगा, कहां पे होगा मिरर इमेज फ्रेंड्स, कहां पे होगा, वो होगा आपका राइट साइड में। ठीक है, आपको हम आगे बताएंगे एक चीज और, जहां पे मिरर और वाटर दोनों को मिला दिया जाएगा, वो कैसे होगा वो बताएंगे आपको। ठीक है, मेन मिरर का कंसेप्ट ये है कि मिरर हमेशा राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है। तो इसका अगर आप मिरर इमेज बनाने लगेंगे तो हम इस क्यू को ना हम अपने सहूलियत के लिए कर देंगे थोड़ा सा खेल, कहे कि हम ड्रॉ करने में बड़ा दिक्कत होगा। तो पी को अगर आप करेंगे, सॉरी, तो पी चला जाएगा आपका उधर, तो यहां से हो जाएगा इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब आप एक चीज और गौर कीजिए, मिरर इमेज को ऑप्शन एलिमिनेट करने का तो आपको हम तरीका बताए कि आपको इमेज पता होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट का तरीका क्या पता है फ्रेंड्स। आप कोई भी इमेज बनाइए, याद रखिए नजदीक वाला लेटर नजदीक वाले के साथ ही रहेगा, दूर नहीं जाएगा। नजदीक वाला लेटर नजदीक वाले के साथ ही रहेगा, नजदीक के साथ ही रहेगा। अगर यहाँ पे एस है तो इसके नजदीके में एस होगा, इससे दूर नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे आर है तो वहां भी आर उसी पोजीशन पे होगा, मतलब इसके नजदीक में ही होगा, दूर नहीं जाएगा। क्यू यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे है तो पी जिस दूरी पे इधर है उस दूरी पे उधर ही होगा। बस इसको भी नहीं याद करना है आपको, सिर्फ लास्ट वाले का याद रखना है कि नजदीक वाला जो है अपने नजदीक में ही रहेगा, इसका नजदीक यही रहेगा, इसके पास में यही रहेगा, जुदा ना होंगे हम, समझ रहे हैं। इसलिए यही कह रहा है कि हम जुदा नहीं होंगे, हम यहाँ हैं तो हम यहाँ भी रहेंगे, हम अभी हैं तो हम आगे भी रहेंगे, चाहे हमारा मिरर इमेज बने और चाहे हमारा वाटर इमेज बने। ठीक है, तो यही चीज है, ये जुदाई इन्हें बर्दाश्त नहीं है, समझ में आया। तो ये दोनों हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट में ये भी आप चेक कीजिएगा कि जो यहां पे है इसके नजदीक में जो मिरर इमेज बन रहा है, तो इसके नजदीक में ऐसी है कि आर आ गया। अगर मान लीजिए कि यहां पे ऑप्शन में आपको ऐसे दे देता, अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दे देता, अरे फ्रेंड्स इसको ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, बड़ा हमको परेशान कर रहा है, ये हो जाएगा क्यू, नहीं अच्छा लगता है ना, ये हो जाता, तो क्या ये सही होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां पे एस का बगल, एस के बगल में एस नहीं है, तो ये हो जाता गलत, समझ में आया, ये हो जाता गलत। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल आपको मिरर को और इधर उधर घुसका के फिर मतलब लेफ्ट राइट ऐसे करके थोड़ा मिरर को बताएंगे कल की क्लास में, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये क्लास मुश्किल से आपका 3 क्लास में पूरी खत्म हो जाना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ही कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी नंबर दे के आता है और सेकंड में बनता है, ये क्वेश्चन सेकंड में बनता है। बस नजरों को नजरों से मिलाना है, नजर से नजर मिलाते हैं, समझ रहे हैं, और तभी बात बनेगी। बात बनेगी मतलब क्या, कॉपी और पेन पे बात बनाइए, एग्जाम में दीजिए तो स्क्रीन के ऊपर बात बनाइए, बस फिर क्या होगा, क्वेश्चन सही और रिजल्ट पक्का। फिर उसके बाद से तो पता ही है आपको, जॉब हो गया तब तो फ्रेंड्स सब चीज हो जाएगा, समझ रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिश है सारी पूरी हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो जिस चीज से रिलेटेड हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ दर्पण के पास जाके अपने आप को चेक कीजिएगा कि जो सर बोले थे रेडियल वाला चीज, जो बीच से जो अगर इक्वल काटने पे अगर लेफ्ट राइट इक्वल है वो सेम होता है कि नहीं, उसको आप वहां पे जाके चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, वेन डायग्राम आपका नया चैप्टर खत्म हो उसका सारा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, सॉरी। और हम लोग आज से क्या शुरू कर दिए, मिरर इमेज शुरू कर दिए, बस 2 से 3 क्लास में मिरर इमेज वाटर इमेज आपको खत्म कर देंगे, ठीक है, पक्का खत्म कर देंगे, कोई ज्यादा इसमें नहीं। आज मिरर इमेज का लगभग चीज बता दिए, वाटर का कल पूरा बता देंगे, ठीक है, फिर उसका दोनों को मिक्स करके देख लेंगे, फिर इसका से खत्म ही कर देंगे इसको, ठीक है फ्रेंड्स। 3 क्लास मैक्सिमम से मैक्सिमम, ओके फ्रेंड्स। चलिए तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे कल के क्लास में फिर से इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मजे में रहिए, पूरा मस्त होकर पढ़ाई कीजिए डेडिकेशन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है, टेक केयर, बाय।